बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर सीरीज के अगले लेक्चर के साथ चलते हैं। आज का लेक्चर जो है वो भी सॉल्यूशंस पे ही है। ये एक लेक्चर मैंने शेयर किया था जिसमें मैंने लूप के साथ अंदर ब्रेक और कंटिन्यू की स्टेटमेंट्स के मुतालिक बात की थी और फिर हैकर रैंक का टास्क आपके साथ शेयर किया था। तो आज इसके सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये हमारे पास हैकर रैंक का टास्क था, चैलेंज था, जिसके अंदर ये टास्क थे: काउंट इनवैलिड अटेम्प्ट्स, काउंट नंबर्स टू मेक सम, काउंट फर्स्ट परफेक्ट स्क्वेयर्स, प्रिंट 1 to n एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ k, प्रिंट क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। सो पहला क्वेश्चन ये था, काउंट इनवैलिड अटेम्प्ट्स। पहली इनपुट की लाइन पे आपके पास जो है ना वो लिमिट्स दी हुई हैं जिसके अंदर रहना है आपने इनपुट ने, और अगर इनपुट उससे बाहर आती है तो आपने नहीं लेनी, एक्सेप्ट नहीं करनी, और ये काउंट करना है कि कितनी दफा जो है वो इनवैलिड इनपुट आ रही है। 47 रेंज से बाहर है, 80 रेंज से बाहर है, 31 रेंज से बाहर है, बिलो की तरफ 12 भी रेंज से बाहर है, नीचे की तरफ, और 41 पहला नंबर है जो कि रेंज में है। हमें इनपुट वैलिड चाहिए, बस वहां पे रुकना है हमने, लेकिन हमने साथ ही साथ बताना है कि जी 4 इनवैलिड अटेम्प्ट्स थी। तो आसान है बिल्कुल। सबसे पहले आप जो है वो लिमिट्स जो है उनको रीड कर लेंगे। उसके बाद जो है वो वाइल्ड काउंट करने के लिए वेरिएबल ले लेंगे, आपने काउंट करना है इनवैलिड्स को। उसके बाद वाइल्ड ट्रू का लूप लगा लेंगे, नंबर को रीड करेंगे और देखेंगे क्या वो लिमिट में है। ठीक है, अगर वो लिमिट में है तो ब्रेक कर जाएंगे, और अगर वो लिमिट में नहीं है तो काउंट में एक ऐड करेंगे और दोबारा इनपुट लेंगे। तो पहली दफा 47 आएगा, ठीक है, वो लिमिट में नहीं है तो काउंट में एक ऐड हो जाएगा। फिर 80 जो है वो आएगा, वो भी लिमिट में नहीं है। फिर इसी तरह ही करते करते 41 जब आएगा तो लिमिट में होगा, तो वहां पे हम ब्रेक करेंगे और बाहर आके काउंट को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो वाइल ट्रू और फिर इसके साथ ब्रेक। काउंट नंबर्स टू मेक सम। सबसे पहले जो इनपुट है वो एक सम है जो कि टारगेट सम है। आपने उस तक जाना है, उससे आगे जो ही आप जाएंगे रुक जाना है आपने। ठीक है, तो कितनी दफा में आप उससे आगे जाते हैं ये आपने बताना है। तो आपने टारगेट सम इनपुट ले लिया, और उसके बाद वाइल करंट सम, जिसमें सम करते रहना है, हमने वो एक वेरिएबल ले लिया, और काउंट क्योंकि वो भी चाहिए हमें कि कितनी दफा में हम करंट सम टारगेट सम को कैच कर लेता है। सो इसके साथ ही वाइल ट्रू का लूप लगा दिया, इनपुट रीड की, और उसको डायरेक्ट ही मैंने करंट सम में ऐड करवा दिया। साथ ही चेक किया क्या करंट सम जो है वो टारगेट सम से ग्रेटर तो नहीं हो गया या इक्वल हो गया। दोनों सूरतों में ब्रेक करना है। ठीक है, उससे ऊपर वाली लाइन थी काउंट प्लस इक्वल टू 1 के, अभी तक हुआ है या नहीं हुआ, काउंट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ब्रेक करेंगे तो बाहर आके काउंट को प्रिंट कर लेंगे। तो दो वेरिएबल, एक जो सम को ऐड करता जा रहा है और एक जो काउंट करता जा रहा है। तो वेरिएबल्स जो है वो लेने से आपने हेजिटेट नहीं करना। वेरिएबल्स जो है वो इस तरह के इंडिविजुअल्स जितने मर्जी लें, कोई इशू नहीं है। काउंट फर्स्ट परफेक्ट स्क्वेयर्स। ठीक है, आपके पास जो है वो पहला नंबर रीड किया तो वो देखें वो 2 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 17 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, किसी इंटीजर का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, किसी इंटीजर का एटलीस्ट स्क्वायर नहीं है। तो बस आपने यहाँ पे रुक जाना है और बताना है कितने आपने परफेक्ट स्क्वायर रीड किए हैं। तो उसी तरह ही काउंट ले लेंगे और वाइल का लूप लगा लेंगे, नंबर को रीड करेंगे, और अब आपने ये चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। इसके लिए एक तरीका लूप लगा के होता है, लेकिन उसकी निस्बत मैंने एक और तरीका जो आपको बताया था वही यूज किया है, कि आप उसकी पावर ले लें 0.5 में। ये जो डबल स्टैटिक है पाइथन में, ये पावर के लिए यूज होता है। अगर आप पाइथन नहीं यूज कर रहे तो फिर कोई फंक्शन होगा जो कि आपको पावर कैलकुलेट कर देगा या स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर देगा, उसको यूज कर लेंगे। और उसकी इंटीजर वैल्यू लेके देखें कि क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर तो डिफरेंस 0 आ रहा है, यानी कि जो आपके पास वो स्क्वायर रूट आया है या पावर आई है वो इंटीजर ही था, ठीक है ऑलरेडी, तो उसको इंटीजर करने से उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा और आपके पास रिजल्ट 0 आ जाएगा। लेकिन अगर वो वैल्यू फॉर एग्जांपल 2.6 थी और इंटीजर वैल्यू 2 थी, तो वो ग्रेटर देन 0 है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, ब्रेक कर जाना है कि ये नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर था तो इसे काउंट कर लें, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर था तो इसे काउंट कर लें, अगर ये नहीं था तो इससे पहले ही आप ब्रेक कर चुके हैं। तो अगर ब्रेक करेंगे तो बाहर आके काउंट को प्रिंट कर लेंगे। ये भी आसान है। चौथा टास्क है प्रिंट 1 to n एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ k।
ठीक है। एन आपने कोई रीड करना है और उस तक नंबर लेके जाने हैं, और जो के है उसके मल्टीपल को आपने नहीं रीड वो करना आउटपुट में, बाकी सारे आपने करने हैं। तो सिंपल है ये। आपने जो है वो एक स्ट्रिंग ले लें, क्योंकि आपको सिंगल लाइन में आउटपुट चाहिए। एम्प्टी स्ट्रिंग लेने के बाद एन इनपुट रीड करें, के में भी इनपुट रीड कर लें, और फिर वाइल का या फॉर का लूप लगा लें फॉर आई इन द रेंज 1, n+1। और अब आपने देखना है कि क्या नंबर जो है वो इक्वल टू जीरो है। अगर इक्वल टू जीरो है तो कंटिन्यू लगा दें, ताकि उसको ऐड ना किया जाए, और अगर नहीं है तो फिर उसको स्ट्रिंग में ऐड कर दें। अब ये कंटिन्यू की बजाय जो है वो अदरवाइज भी हो सकता था कि अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो फिर उसको स्ट्रिंग में ऐड कर देते, लेकिन क्योंकि कंटिन्यू को भी मैं चाहता था किसी उसमें यूज कर लिया जाए, तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, दोनों तरीकों से सही है। ठीक है, तो रेंज जब तक चलेगी तब तक वो चलता रहेगा, और जो होंगे केस से डिविजिबल होंगे उनको छोड़ता जाएगा, बाकी सबको ऐड करता जाएगा, बाहर आके प्रिंट करवा देंगे। आखिरी टास्क है, अगेन आसान टास्क है, ये सारे के सारे ही। असल बात जो थी वो आपने लूप के अंदर ब्रेक और कंटिन्यू को यूज करना था। तो इसमें भी आपने नंबर्स का पेयर जो है वो रीड करना है। अगर बड़ा पहला नंबर छोटा है तो फिर वैसे इग्नोर कर दें, अगर पहला बड़ा है तो फिर क्वोशंट और रिमाइंडर प्रिंट कर दें, और अदरवाइज अगर दोनों इक्वल हैं तो फिर वैसे ही रुक जाए। ठीक है, तो आउटपुट फॉर्मेट देख के ये सारी आपको समझ लग जाएगी कि पहले केस में आउटपुट आई, दूसरे में आई, तीसरे केस में कोई आउटपुट नहीं आई, और चौथे केस में हम वैसे ही बाहर आ गए। ठीक है, सो वाइल ट्रू, N1 N2 को रीड कर लिया, चेक करें अगर N1 बड़ा है N2 से, N1 बड़ा है N2 से, तो फिर प्रिंट करें क्वोशंट भी और रिमाइंडर भी। ठीक है, क्वोशंट दोनों के दोनों इंटीजर में है, 1 और 3। 1.0 नहीं है, इसलिए डबल डिवीजन लगानी है आपने। ठीक है, डबल स्लैश इंटीजर डिवीजन और रिमाइंडर। ठीक है, अब अगर आपके पास नंबर इक्वल था N2 के तो क्या करें, टर्मिनेट कर जाएंगे, ब्रेक कर देंगे। और अदरवाइज तीसरी जो सूरत हाल है वो ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाएगी, इसको हमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर N1 इक्वल टू N2 है तो ब्रेक करे, अगर N1 बड़ा है तो कोशेट और रिमाइंडर प्रिंट करे, अगर N1 छोटा है तो उसको वैसे ही इग्नोर करके लूप के अंदर वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आखिरी प्रोग्राम जो है ये भी खत्म हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने कर लिए होंगे। मे बी अप्रोच डिफरेंट हो, तो ये एक नई अप्रोच जो है वो थोड़ी सी शायद आपको कुछ सवालों में मिली हो। तो आप इनके जरिए भी इन सवालों को अटेम्प्ट करें, और आगे जो नेस्टेड लूप के आपके पास फिर ब्रेक और कंटिन्यू के सवाल आने वाले हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स, उनके लिए रेडी हो जाएं। अगर ये आपने नहीं किया था प्रॉब्लम सेट तो इसको आप कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेस्टेड लूप के अगले लेक्चर के साथ, जिसमें आपके पास जरा थोड़े हैवी प्रॉब्लम आने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।